नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आज आपको नई ताज़ा खबरों पर लेकर चलता हूं, जो खबरें आज सुर्खियों में हैं और बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही हैं। एक खबर पुणे की कल्याणी नगर की है, जिसमें एक तेज़ रफ्तार कार का जो वीडियो सामने आया है, जो दो इंजीनियर जो व्यक्ति थे उनको रौंदते हुए निकल जा रही है वो कार। आज हम 18 मई की उस घटना को लेकर आपके बीच में बात करेंगे। और वो कल्याणी नगर की जो घटना है वो एक रईस जादे परिवार अग्रवाल के बेटे की है। वो एक बेटा जो 17 साल 8 महीने का है और वो लड़का भी नाबालिग में है। वो अपनी पोर्शो कार को लेकर, जो करोड़ों रुपए की कार है, जो न्यू कार थी, उसके ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी, उस कार को लेकर अपने दोस्तों के साथ घर से निकलता है और वो अपनी कार को लेकर पब में जाता है। पब में वो लोग पार्टी करते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ बैठता है, ड्रिंक व्रिंक करता है अच्छे से। शराब पीकर वो लड़का जब वहाँ से गाड़ी लेकर निकलता है तो गाड़ी की स्पीड इस कदर थी कि रोड पर देखने वाले लोगों के हृदय कँप गए। इतनी स्पीड से कार थी कि वो देखते ही रह गए। उनके पैरों तले वो भयानक एक्सीडेंट, वो हादसा देखकर जो वहाँ मौजूदा लोग थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उनका हृदय एकदम हिल गया उस घटना को देखकर। वो कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बताई जा रही है कि इस स्पीड से वो कार रोड पर जा रही थी और फुल ड्रिंक में थे उसके दोस्त। और वो उस कार में जब चला जा रहा था इतनी स्पीड के अंदर, वो नाबालिग लड़का, वहाँ दो सिविल इंजीनियर बेचारे किसी कंपनी में जॉब करते होंगे, वो भी एक मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। वो दोनों, एक लड़का एक लड़की, अपने स्कूटर पर रात को अपने घर चले जा रहे थे। इतनी तेज़ रफ्तार टक्कर मारी स्कूटर को कि उन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वहाँ देखने वालों की रूह कांप गई। इस कदर का वो वीडियो, वो मंजर जो देखने के लिए मिला है कि उसको देखने वालों की रूह कांप गई। वो लोग, देखने वालों के हक्के बक्के छूट गए। काफ़ी लोग मदद के लिए दौड़े, वहाँ गए तो स्थिति ये थी कि उनके अंदर बचाने के और हॉस्पिटल ले जाने वाली कोई बात उनके अंदर बची ही नहीं। वो दोनों व्यक्ति ऑन द स्पॉट डेथ कर गए। अब देखें तो आगे चल के वो कार भी पड़ी थी, लेकिन कार में एयर बैग खुलने के कारण वो लड़का वहाँ से भाग नहीं पाया। एयर बैग खुल गए तो वो वहीं फंस गया था, लेकिन लड़का सुरक्षित था। लेकिन जब लोगों ने निकाला, उसकी खूब मारपीट की पब्लिक ने, और मारपीट करके फिर पुलिस को दे दिया। जब उस लड़के के खिलाफ, नाबालिग लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हुई तो नाबालिग होने के कारण उसको कोर्ट में पेश किया गया। तो कोर्ट ने उसको जमानत भी दे दी, और जमानत देने के पीछे 2 शर्तें भी रखी गईं। एक शर्त ये थी कि उसको 300 शब्द का एक निबंध लिखना है। उधर तो 2 लोगों की मौत हुई है और इधर ये कोर्ट मजाक बना के रख दिया है कि 300 शब्द का निबंध लिखेगा बंदा, और दूसरा 15 दिन ट्रैफिक रूल सीखेगा, ट्रैफिक पुलिस के साथ रोड पे ड्यूटी भी करेगा। उधर तो परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। जिनकी मौत हुई है उनकी 2 जिंदगियां रौंद दी गई रईस जादे के द्वारा, करोड़ों रुपए की कार के द्वारा। और इधर यहाँ कोर्ट को, जज साहब को इधर मजाक सूझ रहा है। इन्होंने ये 2 शर्तों के साथ उसको जमानत भी दे दी। अब मृत लोगों के घर वालों का कहना ये है कि इसमें लड़का नाबालिग ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसका परिवार, उसके माता पिता भी उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन लोगों ने इसको कार क्यों दे दी, और वो भी ड्रिंक करके, फुल खर्चा करके पब के साथ निकल कर आया, फुल खर्चे के साथ। तो ये रईस जादे परिवारों की जो औलादें हैं वो इस प्रकार बिगड़ी हुई हैं कि गरीब जो जनता है, जो जनगणना करने के लिए पैदा हुई है, ये जो जनता जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए पैदा हुई है, जो नेताओं की रैलियों में लगने के लिए पैदा हुई है, वो कोई जनता की वैल्यू नहीं है। इनको तो बड़ी बड़ी कारों के द्वारा रौंद दिया जाता है। मर गए चले गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इस कदर मैं देख रहा हूँ आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो मेरा भी दिल इन खबरों को देखकर लगता है कि मतलब बहुत दुखद पीड़ा मुझे महसूस होती है कि आखिर ये हमारे देश में चल क्या रहा है। अब पुलिस के द्वारा अब एक कार्रवाई ये सामने आई है मीडिया के द्वारा कि मीडिया कर्मी भी नाराज़ हुए हैं कि कोर्ट ने ऐसा मजाक क्यों किया। अब कोर्ट को मीडिया के द्वारा नाराज़गी जाहिर की जा रही है। अब पुलिस का कहना ये है कि पुलिस ने पब के मालिकों के द्वारा FIR दर्ज की है, उसमें CBI पुलिस भी लगी हुई है कार्य करने में। CBI पुलिस ने जांच की है और पब को बंद करने के, सील करने के ऑर्डर भी दिए गए।
नाबालिग पिता के खिलाफ एफआईआर भी हुई है। अब नाबालिग पिता घर से फरार था, लेकिन अभी बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि नाबालिग पिता को भी, नाबालिग बेटे के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब ये नई खबर और खड़ी होकर आ रही और निकल के आ रही उसी केस में कि अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड से भी कुछ कनेक्शन है। ये उनके लिए कोई बड़ा नया केस नहीं है, वो शुरू से ही आए दिन उनके ये झमेले, ये केस ये तो चलते रहते हैं, क्योंकि वो रईस ज़ादे हैं। रईस ज़ादों की औलादें जो हैं वो इसी प्रकार गरीबों को रोनती रहेंगी और गरीब इसी प्रकार मरते रहेंगे रोडों पर। कोई सुनने और सुनाने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे मीडिया कर्मियों, मेरे देशवासियों, आज जाग जाओ, इन रईस ज़ादों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। आज तो चलिए घर के 2 चिराग बुझे हैं, हो सकता है कल और भी लोगों के घर के चिराग बुझ जाए। इससे पहले आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी को जागरूक होकर इनके प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। पुणे के अंदर खड़े होकर जज साहब के सामने अपनी गुहार लगानी पड़ेगी। हम जैसे गरीब लोगों के लिए अपनी मांग भी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आए दिन सबको ऐसे ही रौन दिया जाएगा। आज वो नाबालिग लड़का बाहर है, उसके पिता, उसके माता को और उनके जो पब के जो मालिक है, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्योंकि उस नाबालिग लड़के को पहले तो पब के अंदर जाने ही क्यों दिया, और जाने ही दिया गया तो फिर उसको दारू ड्रिंक क्यों करने दी, उसको शराब क्यों पीने दी। ये उनकी गलती है, इसलिए पब के ऊपर कार्रवाई करके पब को सील किया जाए और इनके माता पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आपने इतनी कम उम्र में उसको एक कार क्यों दे दी गई। अब कार दी है तो लड़के को इतना नहीं सिखाया कि हमको किस तरीके से चलना है। और भी लोग रोडों पे चल रहे हैं, रोड अपनी निजी नहीं है कि अपन किसी भी तरीके से कैसे भी अपन कार को उड़ा के चले जाएं। तो उनके माता पिता बहुत ही दुखद परेशानी में हैं। उनके माता पिता का हृदय टूट गया है। उनके घर के जो दीपक चिराग जो बुझ गए हैं, तो मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं कि भगवान उनको ये कष्ट सहन करने की क्षमता दे, सहानुभूति दे। और भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि उन दोनों आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके माता पिता के लिए सभी भाई मिलकर सरकार द्वारा जो मदद हो सके वो करें। और सभी भाई थोड़ी थोड़ी जो भी मदद करें, उनके माता पिता को धैर्य रखें और उनके माता पिता को समझाएं। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो हैवानी, जो दरिंदे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत।